केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। जहां गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कामकाज आज से शुरू होगा। पुरानी संसद में सोमवार 18 सितंबर को कार्रवाई का अंतिम दिन था। स्पेशल सेशन के बाद कल शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्चा इस बात की भी है कि केंद्र सरकार लोकसभा में 180 सीटें बढ़ा सकती है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर सरकार सीटें बढ़ाने का फैसला लेती है तो यह आंकड़ा 743 हो जाएगा। उधर महिला आरक्षण बिल पर अब पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सोनिया गांधी मंगलवार को संसद भवन पहुंची और मीडिया से बातचीत के कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का दिया हुआ है। भाजपा सांसदों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। कैबिनेट बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर 30 सांसदों के 2 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सांसद गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, महेश शर्मा, किरण रिजिजू शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक नड्डा से कहा, पिछली बार जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया था तो काफी विवाद की स्थिति बनी थी, इसीलिए इस बार सांसदों को ब्रीफिंग दी गई है कि ऐसी कोई स्थिति ना बन पाए। सांसद तय करें कि बिल पर चर्चा बिना किसी हंगामे के सफल हो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ 7वें दिन भी जारी है। अनंतनाग के गडोल पहाड़ी व जंगल क्षेत्र में सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। ऑपरेशन के दौरान सेना के शहीद जवान प्रदीप सिंह का शव बरामद कर लिया है। इसके साथ ही आतंकियों के खिलाफ अनंतनाग में जारी इस ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाला सिपाही प्रदीप सिंह अनंतनाग जिले के गडोले इलाके में 13 सितंबर को हुई गोलाबारी के बाद से लापता थे। उनका शव 18 सितंबर को शाम लगभग 5 बजे कोकरनाग मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया। 27 साल के प्रदीप पंजाब के पटियाला के रहने वाले थे और करीब 7 साल से सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। बता दें कि इससे पहले इस मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, कमांडिंग ऑफिसर मेजर आशीष धोचक और पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मुजमिल भट्ट भी शहीद हो चुके हैं। शहीद प्रताप सिंह के साथ ही सेना को इस इलाके से एक और जला हुआ शव भी बरामद हुआ है। अभी तक जले हुए शव की पहचान नहीं हो पाई है। इस कारण शव का डीएनए परीक्षण कराया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आतंकियों में से किसी एक का शव होगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में जारी मुठभेड़ को बीते 2 दशकों में भारतीय सेना का सबसे लंबा सैन्य अभियान बताया जा रहा है। सेना और आतंकियों के बीच 7वें दिन भी रुक रुक कर गोलाबारी और विस्फोट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक तलाशी अभियान लगातार जारी है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सचमुच चुनाव के लिए तैयार हैं तो 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देकर चुनाव की घोषणा करें। बिहार भाजपा उनसे मुकाबले को तैयार है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के एक बयान के संबंध में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनाव के लिए सही में तैयार हैं तो 24 घंटों में वह इस्तीफा दें और चुनाव कराने का ऐलान कर दें। उन्होंने कहा कि बिहार भाजपा अगले दिन ही चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार मिलेगी। नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री हैं और यह उनका अधिकार है कि वे विधानसभा को जब चाहे भंग कर सकते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि 6 महीने बाद तो लोकसभा चुनाव होंगे। यह तो चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव की प्रक्रिया कब से शुरू करनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल संसद का विशेष सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि कई ऐतिहासिक कार्य करने हैं। बिहार में तो यह शक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और 24 घंटे के अंदर विधानसभा भंग कर चुनाव का ऐलान करे। भाजपा उनसे लड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि देश में जितना जल्द चुनाव हो उतना अच्छा है। हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। बिहार दौरे के क्रम में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में जल्द चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। सत्ता में काबिज बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों प्रमुख सियासी पार्टियों यात्राओं के सहारे वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जिसके विरोध में आज यानी 19 सितंबर से कांग्रेस प्रदेश भर में
जन आक्रोश यात्रा शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को गांव-गांव तक पहुंचाना है। मद्देनजर जिले में एक आक्रोश रैली में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, कुलदीप इंदौरी, अर्चना जायसवाल सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। 19 सितंबर को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू की जाएगी। मंदसौर के गांधी चौराहे पर शुभारंभ सभा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद जन आक्रोश यात्रा पीपला मंडी, मल्हारगढ़ होते हुए नीमच पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। यात्रा 20 सितंबर को नीमच, जावद, मनसा होते हुए गांधी सागर भी आएगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद 21 सितंबर को यात्रा मंदसौर जिले की गरोठ विधानसभा के गांधी सागर से शुरू होकर भानपुरा पहुंचेगी, जहां एक विशाल आम सभा होगी। इसके बाद यात्रा दूधाखेड़ी माताजी दर्शन के बाद गरोठ, मेलखेड़ा होते हुए सुबासारा विधानसभा के शामगढ़ पहुंचेगी। यह शामगढ़ के हृदय में स्थित भगवान शिव हनुमान मंदिर पर विशाल आम सभा होगी। उसके बाद यात्रा सुबासरा, सीतामऊ होते हुए रतलाम जिले के आलोट विधानसभा में प्रवेश करेगी। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसी वजह से इस बार दोनों ही पार्टियां मतदाताओं के बीच पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें सिर्फ प्रदेश ही नहीं, केंद्रीय राजनीति के बड़े चेहरे भी हिस्सा ले रहे हैं। यह जगह जगह पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ब्यौरा दे रहे हैं और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग के राजा की झलक देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है, लेकिन उनके अलावा भी एक गणपति ऐसे ही जिनके पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। बता दें कि मुंबई में सारस्वत ब्राह्मण मंडल ने मुंबई के सबसे अमीर गणपति की स्थापना की है। 15 फीट की गणपति की मूर्ति को 66 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषणों और 295 किलोग्राम वजन की चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। जेएसवी सेवा मंडल ने महागणपति का 360.40 करोड़ रुपए का बीमा भी किया है। इसी के अलावा सुरक्षा के लिए हाई डेजर्टी कैमरे लगाए गए हैं। जेएसबी गणेश मंडल मुंबई के किंग्स सर्कल क्षेत्र में स्थित है और आम लोग और मशहूर हस्तियां यहां दर्शन के लिए आते हैं। जीएसबी सेवा मंडल के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का यह 69वां वर्ष है। यहाँ हर दिन 50,000 भक्त खाना खाएंगे और 2 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए आएगी। जीएसबी सेवा मंडल के चेयरमैन विजय कामत ने बताया, हमारे गणेश मंडल का 360.40 करोड़ रुपए का बीमा किया है। 360 करोड़ रुपए में से 38 करोड़ रुपए एक सर्व जोखिम बीमा पॉलिसी है, जो सोने और चांदी के लेखों और आभूषणों के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कवर करती है। तो वहीं 2 करोड़ रुपए मानक आग और भूकंप जोखिम सहित विशेष जोखिम नीति है। 30 करोड़ रुपए एक सार्वजनिक देवता कवर है, जो पंडाल और भक्तों को सुरक्षित करता है। 279.50 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा स्वयं सेवकों और कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना के बीमा कवर है। बता दें कि इस मंडल ने राम मंदिर द्वार निर्माण में 48 ग्राम सोना और 167 किलो चांदी मंदिर द्वार के लिए दान किए हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।